दोस्तों नमस्कार। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास विशेषकर रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर है, उसकी तैयारी को लेकर है। ऐसे तो ये प्रश्न सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेलवे के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 550 रुपये पर 30% के एकल बट्टे तथा उसी राशि पर 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे में कितना अंतर है। तो पहले इसका एकल बट्टा निकाल लेंगे, 550 का 30%, और फिर उसका क्रमिक बट्टा निकालेंगे 20% और 10% की दर से, और दोनों का अंतर घटा देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए कैसे बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर एकल बट्टा हो जाएगा हमारा 550 का 30%। 550 का 30% हो गया 550 गुने 30/100। यह जीरो से जीरो कट गया, और इस जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, दोनों जीरो से कट गया, एक जीरो कट गया, या दोनों बच गया 55 × 3, 55 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 165 हो गया। यह एकल बट्टा निकल गया। अब क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा मतलब कि 550 पर पहले 20% छूट मिलेगा, और उसको घटाकर जो आएगा उसका फिर 10% निकालते हैं, तो वो 2 बट्टा हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं। इसके लिए 2 बार निकालने के बदले एक सूत्र होता है, उस सूत्र से निकाल लेंगे। और सूत्र है यह, जो मूल है प्रिंट अंकित मूल्य बटा 100 गुने बट्टों का योग माइनस बट्टों का गुणनफल बटा 100। यह सूत्र है, इसको याद रखना है। बराबर हो गया हमारा 550 बटा 100, और 20 जोड़ 10 30 हो गया। यह हो गया हमारा 20 बटे 10 गुने 100। इसको हल करेंगे तो 2 आएगा। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कट गया, बच गया 2 इकाई 2। तो ये हो गया 550 बटा 30 घटाओ 2, कितना हो जाएगा 28। और इसमें एक शून्य से एक शून्य कट गया, जीरो कट गया। यह तो हमारा हो गया, ये जीरो और जीरो कट गया, तो बच गया 55 बटा 10 गुने 28। इसको हल कर देंगे, 154 आएगा। क्रमिक बट्टा हो गया 154 रुपये, और एकल बट्टा है 165 रुपये। इसका अंतर करने के लिए माइनस कर देंगे यहाँ पर। अभिष्ट अंतर हो जाएगा हमारा 165 घटाओ 154 बराबर हो गया 11 रुपये, 11 रुपीज। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। कितना हो गया 11 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। चोर 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी सिपाही की गति है 4 किलोमीटर घंटा स्पीड, और चोर का स्पीड है 7 किलोमीटर घंटा, लेकिन चोर आगे है 200 मीटर, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। सिपाही का है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर की अपेक्षा वह 1 किलोमीटर तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए सापेक्ष चाल उसका स्पीड हो गया 8 घटाओ 7, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी स्पीड से वह 200 मीटर दूरी को पकड़ेगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है, याद रखना है इसको, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यह आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए पकड़ने में अभिष्ट समय कितना होगा? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 200,
और चाल हो गया हमारा 5/18, 5/18। यह 18 ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा, 5 नीचे रह गया, यह कट जाएगा 5 से, यह 40 मरतबे 40 हो गया, और 40 में 18 से गुना कर देंगे, 18 चौका 72, 720 सेकेंड हो गया। और 720 सेकेंड को 60 से भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसमें 60 से भाग दे देंगे तो मिनट हो जाएगा कितना, 12 मिनट। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट आंसर हो गया। 12 मिनट में वह पकड़ लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 7 के पावर x, 7 के पावर x बराबर है 1/343, तो x का मान कितना होगा? तो x का मान कितना होगा? 3 -3 -1/3 7। देखिए 7 का पावर x दिया हुआ है 1/343। 343 होता है 7 का क्यूब, 7 का पावर 3 होता है, 7 गुने 7 गुने 7 3 बार होता है तो 343। इसके बाद यह हल्का याद रखना, सभी लोग याद रखते हैं, 100/7 के पावर 3 हो गया। और 7 के पावर 3 को लिखेंगे 7 के पावर -3, ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा 7 के पावर x बराबर हो गया 7 के पावर -3। इसलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया -3, इसलिए x बराबर -3। ऑप्शन नंबर ए, नो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। कितना हो गया, -3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत में 2 वृद्धि हो जाए, 2 बढ़ जाए? तो पहले वह 10 पारी 50 के औसत से खेलता है, एवरेज से। तो 10 पारी में कुल कितना रन बनाएगा? 50 गुने 10, 500 रन बना लेगा 10 पारी में। और 11वें पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज हो जाए कितना, 2 बढ़ जाए, एवरेज में 52 हो जाए, 50 में 2 बढ़ गया 52 हो जाए। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 52 हो जाए। तो 52 के एवरेज से कुल रन कितना हो जाएगा 11 पारी तक, 52 गुने 11, 52 गुने 11 बराबर 572, 11 रन 11 पारी में होना चाहिए। 10 पारी में वह 500 बना चुका है, तो 52 के स्पीड से उसको 52 के एवरेज से 572 चाहिए 11 पारी में। इसलिए उसको 572 घटाओ 500 बराबर 72 रन और चाहिए 11वीं पारी में। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी है, 72 रन उसको और चाहिए, 72 रन और चाहिए। आंसर हो गया सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त होता है, रिटायर हो जाते हैं। उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय अध्यापक पदभार ग्रहण करता है, 25 वर्ष का एक शिक्षक आता है। परिणाम स्वरूप कुल अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु कितना हो गया, 3 वर्ष कम। तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 58 वर्ष, 55 वर्ष, 56 वर्ष। यह देखिए प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बनेगा बहुत जल्दी। देखिए 10 अध्यापक में एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो अच्छा, और उसके स्थान पर 25 वर्षीय एक अध्यापक आ जाते हैं, तो औसत आयु में कितना कमी हो जाता है, 3 वर्ष कम। तो 3 वर्ष कम आ गया तो कुल आयु में कितना वर्ष कम आ जाएगा, औसत में 3 कम आया, तो 10 में 10 से आई 30 वर्ष कम जाएगा। माने उस व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने से कितना कम गया, 30 वर्ष कम गया। इसलिए सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितना था, 30 वर्ष, और यह जो आया आदमी 25 वर्ष का, वह माने इससे वह 30 वर्ष
ज़्यादा था, अधिक था, इसलिए जोड़ देंगे 30 और 25, इसलिए सेवानिवृत्त आयु अध्यापक की आयु कितना हो जाएगा, 25 जोड़ 30, इस प्रकार 55 वर्ष हो गया। दोनों को जोड़ दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी 55 वर्ष आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से जानते समझ गए होंगे। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के प्रश्न हम अगले क्लास में लाएंगे। धन्यवाद।